Hello developers, this is Nikhil and you are watching NK Source Guide. So friend, welcomes to all of you guys, and today I am going to discuss about cookies in Node.js. तो फ्रेंड, सबसे पहले कुकीज होता क्या है और इसका यूज क्या है। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पर लिखा है cookies are text files with small piece of data that is saved by a server on your client browser. Cookies are used to keep track of requests because HTTP is stateless, means HTTP itself can't identify previous request for some piece of information. तो फ्रेंड, ये जो डेफिनेशन है उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप प्रोडक्ट बेस्ड या फिर ई कॉमर्स साइट पे किसी भी प्रोडक्ट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और फिर आपने कुकी अलाउ किया है, तो फ्रेंड, आपने किस प्रोडक्ट के लिए रिक्वेस्ट किया था और किस वेबसाइट पे किया था उसके रिगार्डिंग एक इंफॉर्मेशन सेव किया जाता है आपके ब्राउज़र में, ताकि अगर आप फिर से सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट करते हैं तो वो जो वेब सर्वर है आपके नेक्स्ट विजिट पे किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे और आपने किस प्रोडक्ट के लिए रिक्वेस्ट किया था उसको आईडी के जरिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके ब्राउज़र में, क्लाइंट साइट के ब्राउज़र में एक यूनिक आईडी एज अ कुकी सेव किया जाता है। तो उस आईडी को रीड करके ये पता लगाएगा कि आपने किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट किया था, किस प्रोडक्ट के लिए। और जैसे ही आप नेक्स्ट विजिट करते हो तो उस प्रोडक्ट के बेसिस पे इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे दिखाई जाएंगी। तो फ्रेंड, बेसिकली जो कुकीज जो है वो यूज होता है आपके रिक्वेस्ट को ट्रैक करने के लिए, क्योंकि जो यहाँ पर HTTP है वो स्टेटलेस है। मैंने यहाँ पर पहले यहाँ पर मेंशन कर दिया है, क्योंकि HTTP खुद नहीं आइडेंटिफाई कर सकता है कि प्रीवियस रिक्वेस्ट जो था किस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए था। तो फ्रेंड, एक और एग्जांपल है यूजर ऑथेंटिकेशन का। आपने लॉगिन करते समय एक चीज नोटिस किया होगा आपके ब्राउजर में, अलाउ कुकी टू सेव पासवर्ड। तो फ्रेंड, बेसिकली ये काम कैसे कर रहा है, आपने लॉगिन किया यूजर नेम और पासवर्ड के साथ। तो फ्रेंड, जैसे आप लॉगिन करते हैं तो ये जाएगा सर्वर के पास, और जैसे सर्वर के पास जाएगा उसके बाद रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडलर के पास जाएगा, और हैंडलर के पास जाने के बाद क्या होगा, वो क्या करेगा, हैंडलर आपका जो भी हैंडलर क्या करेगा, मैच करवाएगा क्यू नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, और ये यूजर नेम और पासवर्ड कहाँ से मैच कराएगा, तो ये यूजर नेम और पासवर्ड आपका मैच कराएगा डेटाबेस में। मान लो अकाउंट नाम का कलेक्शन है, ठीक है, या फिर टेबल है, तो उस कलेक्शन में यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर है। और फ्रेंड, अगर यूजर नेम और पासवर्ड मैच हो जाता है तो यहाँ से एज अ सेशन आईडी आपका जो क्लाइंट ब्राउजर है वहां पर सेव हो जाएगा, और ये तभी सेव होगा अगर आपने अलाउ किया हुआ है कुकी तो। और फिर अगर आप फिर से उस साइट को विजिट करते हो तो आपको फिर से यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली होम पेज को ओपन कर देगा। उससे पहले क्या था, आप लोगों को लॉगिन करना पड़ रहा था। तो ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि आपका जो क्लाइंट ब्राउजर है वहां पर सेशन आईडी स्टोर्ड है, और उसी सेशन आईडी को रीड करके ये पता लगाएगा कि आपके क्लाइंट ब्राउजर पे वो सेशन आईडी स्टोर है कि नहीं, और वो सेशन आईडी के दौरान आपका यूजर नेम और पासवर्ड को मैच करा के डीबी अकाउंट से लॉगिन करवा के वो डायरेक्टली होम पेज पे आपको लेके जाएगा। लेकिन फ्रेंड, कुकी का भी मैक्सिमम एज होता है 1 वीक, 1 मंथ। अब ये डिपेंड करता है जहाँ से कुकी क्रिएट हो रहा है, ठीक है, वहां पर मैक्सिमम एज सेट किया हुआ होता है, 1 मंथ के लिए, 1 वीक के लिए, कुछ भी हो। जो अभी मैंने एग्जांपल दिया है ये
ऑथेंटिकेशन का, तो अगर उस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग आप लोग उस साइट को विजिट कर रहे हो तो आप लोग को लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड बार बार करने की जरूरत नहीं, अगर आपने कुकी अपने क्लाइंट ब्राउजर पे अलाउ किया है तो। लेकिन उस टाइम पीरियड के बाद क्योंकि सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और सेशन डिस्ट्रॉय होगा तो कुकी भी हट जाएगा, और ये सेशन आईडी जो है ये कुकी ये भी हट जाएगा, तो फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड अब चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग ये टास्क करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए .env फाइल मैंने हर एक वीडियो पे बताया इसको। तो यहाँ पर मैं पोर्ट एक ले लेता हूँ कुछ भी 3220, ठीक है, और मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ से एक server.js नाम का एक फाइल बना देता हूँ, और package.json में यहाँ पर देखिए इसको ये कैपिटल server.js, क्योंकि npm स्टार्ट लिखूंगा तो server.js वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल करके रखा है और मैं आपको बताऊंगा एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस, और इसको इंस्टॉल करना है तो आप लोग को लिखना पड़ेगा npm इंस्टॉल एक्सप्रेस सेव, ठीक है। और देखिए एक और चीज कॉन्स्ट मैं यहाँ पर यूज करूंगा कुकी पार्सर, ठीक है, कुकी पार्सर जो मिडलवेयर है उसको यूज करूंगा कुकी को क्रिएट करने के लिए। तो रिक्वायर की पार्सर, ठीक है, तो इसको भी इंस्टॉल करने के लिए सेम जो ऊपर लिखा है npm इंस्टॉल की पार्सर सेव, ठीक है, ये आपका ये टर्मिनल पे ऐसे करेंगे तो रन हो जाए, तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। इसे टर्मिनल पे न्यू टर्मिनल पे क्लिक करके यहाँ पर सबसे पहले क्लियर स्क्रीन कर दीजिए। उसके बाद ये कमांड लिखेंगे npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, तो ये एक्सप्रेस यूज हो जाएगा, एक्सप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद कुकी पार्सर मिडलवेयर को भी इंस्टॉल करना है तो npm इंस्टॉल कुकी पार्सर, ठीक है। उसके बाद देखिए क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक्सप्रेस फ्रेमवर्क का यूज कर रहे हैं तो const app इक्वल टू एक्सप्रेस, ये चीज करना पड़ेगा। उसके बाद देखो अगर सर्वर स्टार्ट सर्वर क्रिएट करना है और किसी पोर्ट पे लिसन कराना है तो ऐप डॉट लिसन, और हम लोग का जो पोर्ट है ये 3220, तो इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो रिक्वायर .env .config, और इसको भी इंस्टॉल करने के लिए फ्रेंड लिखोगे npm इंस्टॉल do.env, ठीक है, app.listen process.env पोर्ट, और यहाँ पर सिंपली लिख देंगे console.log http://localhost : उसके बाद आपका जो कोई पोर्ट है process.env.port, ऑलराइट, मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। तो फ्रेंड मैंने क्योंकि लॉगिन का पता है तो मैं यहाँ पर सबसे क्या करूँगा लॉगिन यूजर एंड सेट कुकी के लिए काम करूँगा, ठीक है। तो लॉगिन यूजर ऑब्वियसली पोस्ट मेथड का यूज करूँगा ऐप डॉट पोस्ट, ठीक है, और यहाँ पर लॉगिन, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या मिलेगा हम लोगों को रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स,
ठीक है। हम लोग रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ये हैंडलर फंक्शन मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है, ठीक है। और जैसे ने यूजर लॉगिन करेगा तो क्या करना है हम लोगों को सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉन्स्ट अकाउंट, ठीक है। इसको मैं अकाउंट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ जिसमें यूजर नेम हो, जैसे कि ईमेल हो, ठीक है। और क्या है, बॉम्ब, यूजर नेम और दूसरा पासवर्ड, आईडी, पासवर्ड में कुछ भी ले लेता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। और फिर ये बताते बताते मुझे एक चीज की यहाँ पर रिक्वायरमेंट हो गई, बॉडी पार्सर। आई डोंट नो ये इंस्टॉल है कि नहीं, रिक्वायर बॉडी पार्सर है भी नहीं, ठीक है। बॉडी तो हम लोग कर देंगे, कैसे करना है, टर्मिनल पे जाके, न्यू टर्मिनल पे जाके npm इंस्टॉल बॉडी पार्सर, ठीक है। और लेट फ्रेंड, तो ये इंस्टॉल हो गया। फ्रेंड मैं यहाँ पर देखिए मैंने पहले ही कर रखा है तो क्यों, ठीक है। तो फ्रेंड मैंने इन सब के बारे में मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया है, ठीक है, बॉडी पार्सर ये सब के बारे में। तो मैं ये चीज़ को बार बार नहीं बताना चाहता, इसलिए मैं यहीं पे स्किप कर रहा हूँ। और जिस तरह से इट मीन्स whenever any kind of post request will comes then that will be converted into JSON before reach to the next routes, ठीक है। ये भी एक मिडलवेयर है, बॉडी पार्सर, ठीक है, मिडलवेयर फंक्शन है। और जितना भी इनकमिंग रिक्वेस्ट है उसको कन्वर्ट करता है जेसन में नेक्स्ट राउट को पहुंचाने से पहले, नेक्स्ट राउट्स को पहुंचने से पहले। तो उससे पहले यहाँ पर कुकी पार्सर भी है, ये भी एक मिडलवेयर है, तो इसको भी करना पड़ेगा यूज कुकी पार्सर, ठीक है, यूज करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग कुकी क्रिएट करेंगे। अब देखो हमें मिलेगा क्या, कॉन्स्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। तो जैसे हम लोग को यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा, हम लोग चेक करेंगे इफ यूजर नेम इक्वल टू account dot user name and and पासवर्ड इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू इसलिए यूज कर रहा क्योंकि मैं एक्यूरेट मैच कराना चाहता हूँ, मतलब कि ये ना हो, देखिए इधर 1 है और ये स्ट्रिंग में 1 है, तो इसका मतलब ये ट्रू ना आए, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ऑब्जेक्ट नहीं है, डिफरेंट है, तो इसी वजह से यहाँ पर ट्रिपल इक्वल टू यूज कर रहा हूँ। अकाउंट डॉट पासवर्ड, ठीक है। अगर ये मैच करता है तो, अगर मैच नहीं करता है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में कर दूंगा 400 और फिर मैं सिंपली कर देता हूँ सेंड लॉगिन फेल्ड, ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ। अगर मैच कर जाता है तो मैं एक यूनिक टोकन जनरेट करूंगा, ठीक है। तो उसको करने के लिए मैं यहाँ पर जेसन वेब टोकन का यूज करूंगा। तो कॉन्स्ट JWT इक्वल टू रिक्वायर जेसन वेब टोकन, जेसन
जेसन वेब टोकन, ये चीज भी मैंने इंस्टॉल कर लिया है पहले, ठीक है। इसको इंस्टॉल करना है तो सेम चीज npm इंस्टॉल जेसन वेब टोकन, जो यहाँ पर सेम टू सेम लिखना है, उसके बाद सेव। ऑल राइट, ठीक है। तो अगर इसके बारे में आप लोगों को ज्यादा जानना है तो यहाँ पर jwt.io, ठीक है, इस पे विजिट कीजिए। और यहाँ पर लर्न मोर अबाउट JWT में जाके आप लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं। बस आप मुझे देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक टोकन जनरेट करूंगा जो कि एक यूनिक आईडी रहेगा, और तो यहाँ पर जो ये फंक्शन है फ्रेंड, सबसे पहले देखो यहाँ पर एक आईडी दे देता हूँ, आईडी 1456@121, ठीक है। तो ये आईडी है। अब इसी आईडी को 256 बिट का कैरेक्टर जनरेट होगा, लेकिन यहाँ पर एक सीक्रेट टोकन भी पास करना पड़ता है। तो इस सीक्रेट टोकन को देखिए, क्योंकि सिक्योर करना है तो env.env फाइल पे यहाँ पर रखेंगे। तो सीक्रेट टोकन इक्वल टू कुछ भी हो सकता है ये सीक्रेट टोकन, ठीक है, इतना मैं रहने देता हूँ। और यहाँ से एक्सेस करना है, इसको सेव कर दूँ पहले मैं। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा process.env.secret टोकन, ठीक है। अब देखिए ये जो टोकन जनरेट होगा, देखिए इससे होता क्या है। और मैं चाहता हूँ कि आईडी ही नहीं, ईमेल के बेस में भी हो। तो जो ईमेल है या फिर यूजर नेम है, तो मैं यहाँ पर ईमेल लिखता हूँ, वो क्या हो, अकाउंट डॉट यूजर नेम, ठीक है फ्रेंड। तो ये आईडी और ईमेल के बेसिस पे फ्रेंड एक सीक्रेट आईडी जनरेट हो। तो वो आईडी क्या जनरेट हो रहा है, मैं आपको यहाँ पर कंसोल पे लॉग करके दिखाऊंगा। कंसोल डॉट, या फिर मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, इसको मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड, रिस्पॉन्स डॉट सेंड और टोकन सिंपली, और यहाँ पर स्टेटस 200 डॉट सेंड टोकन। और मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले न्यू टर्मिनल, और मैं लिखूंगा npm। तो ये बोल रहा है बॉडी पार्स इज नॉट डिफाइन, देखते हैं क्या लोग चाहे। बॉडी पार्सर, तो यहाँ पर बॉडी, अरे ठीक है, तो वो अब सक्सेसफुल स्टार्ट हो गया होगा। npm स्टार्ट। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए process, क्या यार। तो फ्रेंड ये देखिए यहाँ पर ये स्टार्ट हो चुका है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पोस्ट मेन पे, क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट है तो यहाँ पर मैं पोस्ट और यहाँ पर लॉगिन, ठीक है। और यहाँ पर मैं यहाँ पर यूजर नेम पे, और ये क्या है, ये इसको मैं हटा देता हूँ, यूजर नेम और पासवर्ड। और यूजर नेम जो है और यहाँ पर पासवर्ड है। अब मैं करता हूँ यहाँ से सेंड। तो फ्रेंड देखिए ये जो उससे टोकन JWT को यूज करने से एक टोकन जनरेट हुआ। अब ये कुत्ते भी भौंकने लगे, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ
और आपको वो JWT में डिबगर पे ले जाके यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ। देखो, तो अब यहाँ पर देखिए ये फिर से क्या हुआ, डिक्रिप्शन होके देखिए आईडी जो हम लोगों ने वहां पर दिया था और ईमेल और ये JWT का अपना एक आईडी जैसा क्या है IAT। तो फ्रेंड एज अ कुकी तो ये कैरेक्टर सेव हो रहा है, लेकिन इसको डिक्रिप्ट करने के बाद ये मिल रहा है, तो यही चीज करना है यहाँ पर। तो हम लोग सिंपली क्या कर देंगे यहाँ पर रिस्पॉन्स लॉगिन सक्सेसफुल और कुकी भी सेट करना है हमको। तो रिस्पॉन्स डॉट कुकी और कुकी का नाम, फ्रेंड कुकी का नेम मैं सिक्योर करने के लिए क्या करता हूँ, इसी जो साइट है ना उसी का नाम रख देता हूँ। वेबसाइट का जो नेम है जैसे डोमेन नेम कुछ भी बोलो, यहाँ पर कर देता हूँ। और फिर अब मैं यहाँ पर ये टोकन सेट कर दूंगा, ठीक है। और इस कुकी का मैक्सिमम एज भी दे सकते हो, यहाँ पर आप लिखोगे मैक्स एज, और मैक्स एज जैसे मिली सेकेंड में काउंट होता है तो 1000 इक्वल्स टू 1 मिली सेकेंड। तो मैं क्या करता हूँ सिर्फ 5, ठीक है 5000 दे रहा हूँ, मतलब 5 सेकेंड के लिए सिर्फ। तो फ्रेंड अब मैंने टोकन के लिए मैक्स एज जो कि कुकी सेट होगा क्लाइंट साइड के ब्राउजर पे 5 सेकेंड के लिए सेट कर दिया है। अब मैं बनाऊंगा, जब भी वो होम पेज पे विजिट करना चाहे तो उससे पहले उस होम पेज के लिए वो ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, मतलब ऑथोराइज होना चाहिए। तो ऐप डॉट गेट और होम पेज, ठीक है होम पेज हो या फिर प्रोफाइल हो कुछ भी हो, और यहाँ पर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो इसके बीच में एक मिडलवेयर को मैं रन कराना चाहता हूँ, वो चेक करने के लिए कि जो यूजर जो है वो लॉगिन है या नहीं। तो चेक लॉगिन नाम का एक मैं मिडलवेयर फंक्शन बनाऊंगा, इसको मैं यहीं पे बना लेता हूँ कॉन्स्ट। चाहे तो मैं अलग भी कर सकता था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए चेक लॉगिन। ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में जो मिडलवेयर है ये काम करेगा, मतलब कि जो भी रिक्वेस्ट आएगा इस फंक्शन को पहुंचने से पहले इस फंक्शन को मिलेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, तो फ्रेंड वो जो कुकी मिलेगा हम लोग को रिक्वेस्ट हेडर पे मिलेगा, तो कॉन्स्ट और डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं कुकी, ठीक है कुकी या फिर कुकी, क्योंकि सिर्फ एक कुकी तो रहेगा नहीं, मल्टीपल कुकीज हो सकते हैं। कुकीज कहाँ से मिलेगा हम लोग को, ये रिक्वेस्ट। तो अब मैं चेक करूंगा इफ ये जो कुकीज है, ये जो ऑब्जेक्ट मिला मुझे कुकीज, क्या इस ऑब्जेक्ट में इस नाम का कोई कुकीज अवेलेबल है या नहीं। तो मैं इसको ये यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैंने यहाँ से इसको कॉपी, और फिर देखो मैं क्या करता हूँ इन कुकीज। तो फ्रेंड बेसिकली ये होगा कैसे कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है कुकीज नाम का, ठीक है कुकीज नाम का ऑब्जेक्ट है, और वहां पर अभी जो मैंने ये पेस्ट किया ये, और उसमें क्या है, और उसमें जो टोकन की मदद से रैंडम स्ट्रिंग हम लोगों ने
जनरेट किया है वो है। तो ये जो हैंडलर फंक्शन के पास पहुंचने से पहले मैंने एक मिडलवेयर फंक्शन को रन कराया, ये चेक करने के लिए कि कुकीज अवेलेबल है या नहीं। अब अवेलेबल हो तो क्या करो, अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या करो। तो अवेलेबल होगा तो उसके अंदर हम लोग वेरीफाई करेंगे उस टोकन को। अगर अवेलेबल है नहीं तो यहीं से हम लोग रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 करके मैं सेंड कर दूंगा यू यू आर नॉट ऑथोराइज। ठीक है, यू आर नॉट ऑथोराइज। अगर कुकी अवेलेबल है तो क्या करो, लेट टोकन इक्वल्स टू, देखिए ये जो कुकीज है इसके अंदर एज अ इंडेक्स ये होगा तो यहाँ पर मैंने लिखा है, तो इसको कॉपी करता हूँ और इसके अंदर पेस्ट। और हम लोग को वो टोकन मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग उस टोकन को वेरीफाई करेंगे। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, तो जैसे वेरीफाई करेंगे हम लोग उस टोकन को, वो रिटर्न कर देगा ये ऑब्जेक्ट आईडी, ईमेल और ये। तो अगर हम लोग को ये मिलता है, अगर वो वेरीफाई नहीं कर पाया तो एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो उस केस में तो यहाँ पर मैं सिंपली कुकी इन्फो इक्वल्स टू JWT डॉट वेरीफाई, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले पास करना पड़ेगा टोकन स्ट्रिंग। तो टोकन यहाँ पर है तो TOKN टोकन पास कर दिया। उसके बाद सीक्रेट की जो हम लोगों ने यहाँ पर ENV फाइल के अंदर रखा था, तो ये, और यहाँ पर मैं करूँगा प्रोसेस डॉट ENV डॉट ये सीक्रेट टोकन। अगर वो वेरीफाई हो जाता है तो सही चल जाएगा, लेकिन वेरीफाई नहीं हुआ तो वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो ट्राई के अंदर मैं इसको लिखता हूँ और यहाँ पर कैच में EX लिखी कुछ भी है, और मैं यहाँ पर सिंपली कर दूंगा अगर वेरीफाई कर पाया तो सिंपली मैं इसी को सेंड कर देता हूँ यूजर को, वही जो ऑब्जेक्ट को सेंड कर दूंगा यूजर को। तो रिस्पॉन्स द स्टेटस, और इस टाइम क्योंकि 200 ओके, और इन दी फॉर्म ऑफ जेसन पास करके मैं सेंड कर दूंगा कुकी इन्फो। ठीक है, मैं इस तरह से सेंड नहीं करेंगे, बस एग्जांपल के लिए। अगर नहीं तो इसका मतलब जो है ऑथोराइज नहीं है। तो यही चीज, ठीक है, हमको यहीं से रिटर्न नहीं करवाना है, हमको ट्रांसफर कॉल ट्रांसफर करना है ये जो नेक्स्ट इसको। तो उसके लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट कहाँ गया, चेक लॉगिन में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट हैंडलर को कॉल ट्रांसफॉर्म कर ले, इसलिए यहाँ पर ये नेक्स्ट एज अ कॉल बैक नेक्स्ट हैंडलर को कॉल कर देंगे। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको इस तरह से कर देता हूँ, देखो रिक्वेस्ट डॉट कुकी इन्फो इक्वल्स टू कुकी इन्फो ठीक है, ये यहाँ पर मिला। और जैसे ही अब ट्रांसफर कॉल ट्रांसफर हो जाएगा इस हैंडलर फंक्शन को, तो यहाँ पर ये, और ये जो है रिक्वेस्ट डॉट कुकी इन्फो तो मैंने इसको किया सेव और इसको टर्मिनल से रन करा देते हैं। CLS और npm start। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए रिस्पॉन्स डॉट नेक्स्ट नहीं, यहाँ पर कॉमा होना चाहिए था।
और उसके बाद क्योंकि नेक्स्ट हैंडलर को कॉल ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर दिया है कुकी इन्फो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट पे, लेकिन नेक्स्ट हैंडलर को कॉल ट्रांसफर करना है तो ये नेक्स्ट कॉल करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड ये एरर इसलिए आया क्योंकि ये ऑलरेडी स्टार्ट है शायद। ठीक है, तो यहाँ पर इस पोर्ट पे ऑलरेडी स्टार्ट था, तो ये कोई एरर नहीं है फ्रेंड। तो इतना कुछ किया हम लोगों ने, तो चलिए इसको रन करा के देखते हैं, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसको मैंने किया सेव। तो फ्रेंड देखिए पहले यूजर ने पासवर्ड दे रखा था, और देखिए जैसे ही हम लोगों ने किया तो फ्रेंड जरा सा पूरा वो टर्मिनल को क्लोज करना पड़ेगा मुझे। तो मैं फिर से सर्वर स्टार्ट करता हूँ, तो बार बार वो टर्मिनल को ओपन करने से ही ऐसा हुआ। तो अब इस पोर्ट पे रन कर रहा है। तो देखिए मैंने इसको सेंड किया तो एक कुकी मिला मुझे। तो जो कुकी मिला मुझे यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर ये रैंडम देख सकते हैं आप लोग, रैंडम यूनिक आईडी जो जनरेट हुआ है टोकन की वजह से। अभी मैं इसको लॉगिन करूंगा तो वो 5 सेकंड दे रखा था, शायद ही हो पाए। तो गेट और यहाँ पर होम पेज देखते हैं, यू आर नॉट ऑथोराइज। ठीक है, क्योंकि मैंने वहां पर 5 सेकंड के लिए दिया था, तो मैं क्या करता हूँ इस मैसेज को अभी हटा देता हूँ, क्योंकि 5 सेकंड बहुत कम होता है। और फिर से मैं क्या करता हूँ लॉगिन करता हूँ, तो पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करूंगा और यहाँ पर लॉगिन, और ऑलरेडी यहाँ पर बॉडी है मेरा यूजर नेम और पासवर्ड। मैंने किया लॉगिन और देखिए जैसे किया तो कुकी मुझे मिला यहाँ पे, और जैसे ही कुकी मिला तो अब मैं गेट रिक्वेस्ट करता हूँ होम पेज के लिए। तो अगर लॉगिन होगा तो वो जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो बॉडी में देखते हैं, यहाँ हम लोगों को जो इनक्रिप्ट हुआ था डेटा उसको डिक्रिप्ट करके फिर वापस से ये मिला, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, ऊपर देखते हैं। यहाँ पे जो मिडलवेयर फंक्शन बनाया था वहां पर हम लोगों ने फिर से टेकन को एज अ कुकी एक्सेस करके डिक्रिप्ट किया था और उसको वेरीफाई किया था, और वो सक्सेसफुल वेरीफाई हुआ। इसलिए यहाँ पर नेक्स्ट जो कि कॉल ट्रांसफर हुआ नेक्स्ट हैंडलर को। तो यहाँ पर देखिए, और नेक्स्ट फंक्शनल को कॉल ट्रांसफॉर्म करने से पहले हम लोगों ने एक कुकी इन्फो नाम का एक ऑब्जेक्ट रेडी किया, और उसमें जो कुकी इन्फो टोकन था उसको साइन कर दिया। मतलब जो ऑब्जेक्ट डिक्रिप्ट हो गया है, ठीक है, वही चीज अब ये रिक्वेस्ट और कुकी इन्फो। अब ये यहाँ पर देखिए ये नेक्स्ट हैंडलर को क्या मिला, रिस्पॉन्स द स्टेटस और रिक्वेस्ट और कुकी इन्फो करने की वजह से आप लोगों के सामने ये आया आईडी, ये ईमेल और ये IAT, जो कि मैंने यहाँ पर पहले ही बता दिया है। तो अगर मैं गलत यूजर नेम पासवर्ड देता, इसको छोड़ दीजिए, मैं यहाँ पर पोस्ट करता हूँ और लॉगिन करता हूँ। और यहाँ पर जो बॉडी है, जो कि यहाँ पर मैं गलत पासवर्ड दे देता हूँ। तो अब देखिए क्या आएगा, लॉगिन फेल। तो फ्रेंड जैसे कि आप लोगों ने कुकी रिस्पॉन्स डॉट कुकी की करके कुकी सेट किया था, उसी तरह आप लोग रिस्पॉन्स डॉट क्लियर कुकी करके और उसके बाद कुकी का नेम दे सकते हैं। हमारे केस में ये है। तो ऐसे करके आप लोग जैसे लॉग आउट करना हो तो कुकी को भी क्लियर कर सकते हैं। तो ये आप लोग खुद से करेंगे, इतना मैंने बता दिया किस तरह से कुकी सेट होता है फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। और कुकी क्रिएट करने के लिए कौन सा प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ता है, जो कि एक मिडलवेयर है कुकी पार्सर। और एक यूनिक सिक्योर टोकन जनरेट करने के लिए मैंने जेसन वेब टोकन लाइब्रेरी का यूज किया। ठीक है फ्रेंड, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं हम लोग के नेक्स्ट वीडियो में जिसमें देखेंगे सेशन। होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा।